दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीपीएससी टीचर उदय पे। तो पिछली वीडियो में PYQ किए थे TRE 1 का हिस्ट्री का। अब चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं TRE 2 का PYQ हिस्ट्री से। तो बिना लेट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी जगदीशपुर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। कुंवर सिंह शाहबाबाद एवं आरा क्षेत्र में अपने अंग्रेज़ों की सत्ता का तख्तापलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की थी। ठीक है। कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी आपको 26 अप्रैल 1858 कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष जारी रखा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए WC बनर्जी, ऑप्शन बी शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा। इसका हो जाएगा सी। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है। जुलाई 1876, ठीक है, 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना किया था। ठीक है। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रगुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपने लोग। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी रास बिहारी बोस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए कौन सा होगा। इनका आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। तो भिकाजी का जन्म हुआ था आपका 24 सितंबर 1861 को जन्म हुआ था मैडम भिकाजी कामा का। ठीक है। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी सेवा की है। ठीक है। दादा भाई नौरोजी का जो निजी सचिव के रूप में भी भिकाजी कामा ने काम किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था? ऑप्शन ए जमींदार, ऑप्शन बी कॉमरेड, ऑप्शन सी अल हिलाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए आप लोग। तो 4 का आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये पत्रिका आपको 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। उर्दू साप्ताहिक पत्रिका था ये अल हिलाल। ठीक है। और 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। 1914 ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया था प्रेस एक्ट के तहत। ठीक है। और कॉमरेड पत्रिका अंग्रेजी भाषा में 1911 में कलकत्ता में मोहम्मद अली के द्वारा संपादित किया था। ठीक है। ये भी याद कर लो आप लोग। ये भी पूछता है कि कॉमरेड जो पत्रिका है वह किन के द्वारा संपादित किया था? तो मोहम्मद अली के द्वारा संपादित किया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा। इनका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया था। कितने ईस्वी में लिखा गया था? ये 1949 ईस्वी में लिखा गया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए नरेंद्र देव, ऑप्शन बी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी संपूर्णानंद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? इनका हो जाएगा ऑप्शन बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में ही बिहार में किसान आंदोलन तीव्र हुआ था। ठीक है, और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था। ठीक है, सहजानंद के द्वारा, और सहजानंद के ही द्वारा 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 1929 में बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया था सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, ये भी आप लोग याद करो। चलो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया? ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? पटना महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया था? कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर हो जाएगा बी 1940। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, यह जो कॉलेज था बिहार का पहला महिला कॉलेज था। ठीक है, और राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत था यह कॉलेज 1952। ठीक है, ये 1952 में पटना विश्वविद्यालय का एक संघटक कॉलेज बन गया था। ठीक है, ये भी याद रखना आप लोग, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 8, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? ऑप्शन ए वित्त विभाग, ऑप्शन बी रक्षा, ऑप्शन सी खाद्य एवं कृषि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा था? कमेंट कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका हो जाएगा खाद्य एवं कृषि विभाग। ठीक है, अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1932, ऑप्शन बी 1925, ऑप्शन सी 1927, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा आपका 1927। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो कि भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना महारानी चिमनाबाई गायकवाड़, अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय आदि के द्वारा पुणे में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए ऑप्शन ए कीजिए बैकआउट, ऑप्शन बी हड़ताल, ऑप्शन सी शोक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंगाल विभाजन को किस दिवस के रूप में मनाते हैं? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 किसका आंसर हो जाएगा आपका? कीजिए आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? ये शोक दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो इसी के विरोध में 7 अगस्त
ठीक है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा कर दी गई थी। ठीक है। और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित किया गया था। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन नंबर 11, तो ये हो जाएगा आपका बी असहयोग आंदोलन। ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान ही बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। ठीक है। और ये इसका जो उद्घाटन था महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। MK गांधी ने किया था, महात्मा गांधी ने। ठीक है। 6 फरवरी 1921 को, ठीक है, पटना स्थित बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। ठीक है। 6 फरवरी 1921 में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन बी JB कृपलानी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा। तो ये आपका हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्योंकि गांधी जी के चंपारण में सत्याग्रह प्रारंभ करने के 2 प्रमुख कारण था। ठीक है। एक तो चंपारण में नील बागान के मालिकों द्वारा अवैध वसूली था। ठीक है, ये पहला कारण था। और दूसरा था आपका 3 कठिया प्रथा जो था वो भी कारण था उसका। ठीक है। तो राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को निमंत्रण दिया था चंपारण आने का। ठीक है। और वहाँ पे गांधी जी चंपारण पहुंचकर कृषकों की समस्याओं से अवगत हुए तथा सरकार को इस समस्या का हल करने के लिए कहा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13, द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित थी? द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के पहिए। ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 13 का आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा। तो 13 का हो जाएगा बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। तो 13 का बी हो जाएगा। राम मनोहर लोहिया द्वारा द व्हील ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। तो राम मनोहर लोहिया का जो जन्म हुआ था 23 मार्च 1910 को जन्म हुआ था। ठीक है। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है। डॉक्टर लोहिया ने समाजवादी राजनीति और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में आप लोग को बताना है। कौन सा सही है? यह स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में आपको बताना है। ठीक है। ऑप्शन ए, इसने कृष्ण मिशन 1942 का प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती है। ऑप्शन बी, इसने बेबल योजना 1945 को अस्वीकृत किया। ऑप्शन सी, इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया, 1946 में सीधी कार्यवाही का सहारा लिया। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कीजिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। तो देखिए इसमें से कौन सा सही है। तो ये भी सही है आपका, इसने कृष्ण मिशन 1942 के प्रस्ताव इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को यह कमज़ोर कर सकती है। ये भी सही है। ठीक है। ऑप्शन बी, इसने बेबल योजना 1945 को स्वीकृत किया। ये भी सही है। ठीक है। इसने कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई दिवस का सहारा लिया। ठीक है।
क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि डायरेक्ट एक्शन डे कब मनाया गया, तो 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। ठीक है, तो ये आपका तीनों आंसर सही हो गया। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा आप लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।